हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पिछला वीडियो आपको, इससे पहले वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कोशिका सेल पढ़ा रहे थे, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट रह गए थे कि यदि यूनिट सेल के केंद्र में परमाणु स्थित हो तो उसका कोशिका निर्माण में योगदान। जैसे इस तरह से ये कोशिका हमारी है, ये हमारी कोशिका एक है, घनी कोशिका, क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर इसके ये केंद्र पर स्थित है, तो देखो बच्चों, जब केंद्र पर स्थित है तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि इसका ये सारा परमाणु कोशिका के भीतर है, तो ये कोशिका निर्माण में पूरा का पूरा भाग करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक परमाणु लगता है। अगर कोशिका के केंद्र में कोई परमाणु होता है, तो वो कोशिका निर्माण में पूरा का पूरा हिस्सेदारी देता है, पूरा का पूरा भाग देता है। अब बच्चों आ रहा है दूसरा पॉइंट। जब परमाणु फलकों पर हो, जैसे ये फलक है, यहाँ पर कहीं भी हो, इस जगह हो, तो जब फलकों पर होगा तो वो परमाणु कोशिका के आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा। तो लिखेंगे, जब परमाणु कोशिका के फलकों पर हो तो कितना भाग लेगा? 1/2 भाग हिस्सा लेगा कोशिका निर्माण में। कितना? 1/2 भाग। जब परमाणु कोनों पर स्थित हो, यहाँ पर ये कोने मैंने 8 बनाए हैं, अगर यहाँ स्थित होगा, जब परमाणु कोशिका के कोनों पर स्थित हो, तो कोशिका निर्माण में 1/8 भाग ही होगा, बाकी संपूर्ण भाग बाहर होगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट आता है, जब परमाणु कोरों पर स्थित हो। कोर का मतलब ये होता है, ये बांट, ये कोर जहां से कोशिका मुड़ी होती है इधर, अगर यहां पर कहीं भी स्थित है कोरों पर, तो जब परमाणु कोशिका के कोरों पर स्थित हो, तो 1/4 भाग ही वो कोशिका निर्माण में हिस्सेदारी लेता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप कॉपी में उतार लेना, तो आपको आगे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे ये। और इसके पहले बच्चों मैंने कल बताया था क्यूबिक यूनिट सेल के 3 भाग होते हैं, HCC, FCC और BCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस यूनिट क्यूबिक सेल। तीसरा होता है बॉडी केंद्रित यूनिट सेल, मतलब अंतःकाय केंद्रित घनी कोशिका हिंदी में कहेंगे। तो हम इसको साफ करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना।
अब हम बच्चों उसमें कल जो है वीडियो बड़ा हो रहा था तो उसमें एक पॉइंट छूट गया था, उसको आप लिख लेना। क्या कहते हैं एसएससी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे कि एक ये घन बना है, ये एक घन बना है बच्चों। तो इसमें क्या है कि ये जो होती है यहां से, जैसे एक परमाणु ये ऐसे स्थित है और दूसरा परमाणु ये ऐसे स्थित है, इसका केंद्र ये है और ये खूब बड़ा परमाणु है, ऐसे 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 इतना बड़ा ये है और ये इतना बड़ा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, दोनों परमाणु केंद्र ये है। तो जो इतनी ये दूरी होगी, ये इसकी त्रिज्या ये, इसकी त्रिज्या ये, तो ये गोले की व्यास के बराबर होगी। और इस दूरी को, ये कोर लंबाई है और इस दूरी को ये इसके बराबर होगी, क्योंकि घनी है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी इस वर्ग की, मतलब इस कोशिका के इस भाग में। तो इसको मानते हैं कि सेल के कोर की लंबाई हम a से मानेंगे तथा परमाणु का व्यास बराबर d मानेंगे। तो देखो ये त्रिज्या तो ये एक पूरा परमाणु का व्यास बन जाता है, क्योंकि ये दोनों गोले बराबर हैं और ये आधी आधी दूरी में स्थित है। तो ये भुजा बराबर इसके भुजा होगी, तो ये पूरा एक गोले का व्यास हो जाएगा। अगर एक गोले को देखें तो पूरा व्यास हो जाएगा और ये पूरी भुजा उसके किसके बराबर है, कोशिका के कोर के बराबर है। तो कोर को हम a से दर्शाते हैं और तथा परमाणु का व्यास को d से दर्शाते हैं। तो इस स्थिति में दोनों संबंध, तब कोशिका के कोर A तथा परमाणु त्रिज्या R में संबंध, दोनों में संबंध क्या होगा, तो हम देख रहे हैं इस चित्र से कि d बराबर d व्यास है, व्यास बराबर होगा a, ये भुजा इसके बराबर है, और व्यास 2r होता है। 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो a हो जाएगा, तो r बराबर a/2 हो जाएगा। तो एसएससी में जो होती है त्रिज्या कोर के लंबाई की आधी होती है। इसको बच्चों नोट कर लेना, ये कल जो है टाइम ज्यादा हो गया तो छूट गया था, तो इसको नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल में। दूसरे प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल का नाम है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। दूसरे का नाम है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। इसको बच्चों कहते हैं अंग्रेजी में फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी। तो ये है एफसीसी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये एफसीसी है। तो इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो ये एक ऐसी फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका, एक ऐसी कोशिका होती है, क्यूबिक यूनिट सेल का एक ऐसा भाग हो गया, एक ऐसी कोशिका है जिसके कोनों में गोलों होते हैं,
जिसके कोनों में तो गोले होते हैं, कोने में गोले होने के साथ साथ उसके फलकों पे भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं। तो फेस सेंट्रेट कोशिका उसे कहते हैं जिसके कोनों में गोले होने के साथ साथ उसके फलकों में भी गोले होते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका को फलक केंद्रित कोशिका या एफसीसी कहते हैं। इसको चित्र से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये फलक केंद्रित बनाने के लिए इस ऐसी कोशिका जिसके कोनों में गोले होने के साथ साथ, कोनों में गोले होने के साथ साथ उसके फलकों पर होते हैं। देखो इसका ये फलक है, ये देखो यहां से ऐसे करके ये इतना फलक इसका है, तो एक फलक में हो गया। ये एक ऐसे से ये एक दूसरा फलक है, और ये ऐसे ऐसे और ऐसे ये तीसरा फलक है, और एक ये ऐसे चौथा फलक है, और दो पीछे साइड है। 6 फलक होते हैं कुल। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित कोशिका कहते हैं। एक ऐसी कोशिका जिसके कोनों में परमाणु होने, परमाणु या गोला कुछ भी कहो, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है। एक ऐसी कोशिका जिसके कोनों में परमाणु होने के साथ साथ उसके फलकों में भी परमाणु होते हैं, तो इस प्रकार की कोशिका को एफसीसी कोशिका कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और इस फलक का प्रत्येक परमाणु कोशिका निर्माण में 1/2 भाग योगदान देता है। मतलब फलक का प्रत्येक परमाणु कोशिका निर्माण में कितना भाग देता है? 1/2 भाग देता है। तो लिखेंगे एफसीसी निर्माण में भाग लेने वाले या योगदान देने वाले, निर्माण में योगदान देने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणु संख्या कितनी होगी? 8 कोनों पर है, कितने परमाणु हैं? लिखेंगे 8 कोनों पर प्लस 6 फलकों पर। इतने गोले हमारे एफसीसी निर्माण में भाग दे रहे हैं। अब इन गोलों का कितना भाग कोशिका के अंदर है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो 8 जो कोने में होते हैं उसका 1/8 भाग कोशिका के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। 6 जो फलकों पे होते हैं उसका 1/2 भाग कोशिका के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। 8 से 8 कटा, 3 दूनी 6, 2 3 6, ये 1 धन 3 बराबर 4। तो लिखेंगे बच्चों कि एफसीसी कोशिका के निर्माण में योगदान करने वाले परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है। परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है। और इस कोशिका का सीएन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। समन्वय संख्या उसको कहते हैं जब किसी एक गोले को जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं, तो इसमें प्रत्येक गोले को उसके 12 गोले स्पर्श करेंगे। जैसे कि 12 गोले, इसको 12 गोले, हर एक गोले को 12 गोले स्पर्श करेंगे, इसलिए इसका सीएन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 12 होती है। और संकुलन क्षमता, मैंने बच्चों संकुलन क्षमता बताया था। संकुलन क्षमता क्या होती है? किसी कोशिका में गोलों के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा घेरे गए अधिकतम स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। मैं परिभाषा लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। संकुलन क्षमता किसी कोशिका में किसी सेल में
परमाणुओं के द्वारा घेरे गए अधिकतम स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ये बच्चों संकुलन क्षमता की परिभाषा हो गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। संकुलन क्षमता की परिभाषा हो गई। इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और संकुलन क्षमता इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो इसको पैकिंग इफिशियंसी होती है, कितनी होती है, 74%। मतलब इस प्रकार की कोशिका में 74% भाग पर गोले होते हैं, बाकी जो 26% जगह बचती है वो रिक्त होती है, वो खाली होती है। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल की परिभाषा हो गई। कितने परमाणु भाग लेते हैं, 4 बल लेते हैं, कितनी सीएन संख्या होती है, 12 होती है, कितनी संकुलन क्षमता होती है, और 74 होती है। एफसीसी में 8 परमाणु कोनों पर होते हैं तथा 6 परमाणु फेस पर होते हैं, फलक पर होते हैं। अब इसमें से एक पॉइंट बचा है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से एक पॉइंट बचा है, परमाणु त्रिज्या तथा एफ कोनों में संबंध। कोरों में एफसीसी के परमाणु त्रिज्या आर तथा कोर की लंबाई ए में संबंध क्या होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। संबंध क्या होता है, इसका संबंध करेंगे। ए क्या है, कोण है, कोरों की संख्या क्या है, कोर, जो ये कोर है, ये ए है, कोरों की संख्या होती है। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा वो होता है, रिलेशन होता है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे काफी टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसका जो होता है a/√2 होता है। ए डी क्या है, व्यास है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो a/√2 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा, नहीं, आर बराबर हो जाएगा a/√2। अब 2√2 को कैलकुलेट करेंगे, उसका मान रख के कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आ जाएगा 0.707, मतलब आ जाएगा 0.0707 ए आर। समझ गए, क्या आ जाएगा, इतना आ गया। तो हमारी त्रिज्या कोर की लंबाई की इतनी गुने होती है। कितने गुनी होती है, इतने गुनी होती है। तो हमारा पूरा का पूरा एफसीसी कंप्लीट हो गया, एफसीसी कंप्लीट हो गया। बड़े इत्मीनान से बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको ये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अब बच्चों हम क्यूबिक यूनिट सेल के तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट का नाम है अंताकाय घनी इकाई कोशिका। अंताकाय घनी इकाई कोशिका। नंबर 3 है अंताकाय घनी इकाई कोशिका। ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक
यूनिट सेल, ये इसको BCC शॉर्ट में कहते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कोशिका में परमाणु कोनों उपस्थित होने के साथ साथ कोशिका के केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है। इस प्रकार की कोशिका में या SCC कोशिका में परमाणु कोनों में उपस्थित होने के साथ साथ उसके एक केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार की सेल को बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। मतलब कोनों में उपस्थित होगा, एक यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर 8 कोने होते हैं घन में, तो ये 8 जगह उपस्थित हो गया। इसके बाद एक सेंटर में, बिल्कुल ये सेंटर है कोशिका का, तो एक परमाणु सेंटर में उपस्थित होगा। तो इसकी परिभाषा हो गई जिसका नाम है अंतःकाय, मतलब अंतरा केंद्र पर उपस्थित परमाणु। तो इस प्रकार की कोशिका में कोनों में परमाणु उपस्थित होने के साथ साथ कोशिका के केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार की कोशिका को अंतःकाय घनी कोशिका या BCC कहते हैं। अब BCC के निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर प्लस एक केंद्र पर। और मैं इसके पहले बताया था कि जो कोने पर होते हैं वो कोशिका निर्माण में केवल 1/8 ही हिस्सेदारी देते हैं, और जो केंद्र पर होता है वो पूरा का पूरा देता है, तो इसको 1 रखा रहेंगे। 8 से 8 कट गया, बराबर आ जाए 1 धन 1 बराबर 2। तो BCC कोशिका निर्माण में केवल 2 परमाणु योगदान करते हैं। तो इसकी BCC कोशिका परमाणु में केवल 2 परमाणु योगदान करते हैं। अब इसके संकुलन क्षमता की बात करते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि कोशिका निर्माण में कितनी जगह गोले घेरते हैं और कितनी जगह खाली रहते हैं। तो बच्चों इसकी संकुलन क्षमता PE पैकिंग इफिशियंसी होती है 68%। 68% गोले घेरते हैं जगह को, बाकी की जो शेष जगह बचती है 32% वो खाली रहती है। और इसकी CN नंबर, मतलब CN का मतलब होता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका बच्चों कितना होता है? 8 होती है उसकी 12। हाँ, इसका CN नंबर कितना होता है? 8 होता है, 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसकी पैकिंग इफिशियंसी 68% होती है। और इस कोशिका के निर्माण में 2 परमाणु भाग लेते हैं। इस कोशिका के निर्माण में केवल 2 परमाणु भाग लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये BCC हो गई। अब इसमें से एक ही चीज बची है, A और R में संबंध। तो A और R में बता चुका हूं, कोर की लंबाई A है और गोले के या परमाणु की त्रिज्या की लंबाई R है। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत सिंपल परिभाषा दे सकते हैं। इसमें से क्या है, पहले परिभाषा देनी होती है। तो BCC कोशिका में परमाणु कोनों के साथ स्थित होने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी एक परमाणु स्थित रहता है। तो इस प्रकार की कोशिका को अंतःकाय घनी इकाई कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका में या BCC कोशिका के निर्माण में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है, या 2 परमाणु BCC कोशिका के निर्माण में हिस्सेदारी देते हैं। इस कोशिका का पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता 68% होती है। और इसका CN नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बस इतना लिखना होता है। तीनों में इतनी चीज लिखी होती है। पहले परिभाषा लिख दो, दूसरा आप लिख दो कि कितने परमाणु हिस्सेदारी कर रहे हैं कोशिका निर्माण में, तीसरी चीज इफिशियंसी लिख दो, पैकिंग इफिशियंसी लिख दो, चौथी चीज आप लिख दो कि उसकी CN नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है,
और आखिरी नंबर जो लिखना है आपको वो लिखना है परमाणु त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध, मतलब ए और आर में संबंध। तो यही हम लिख रहे हैं। बीसीसी में ए तथा आर में संबंध, क्या संबंध होता है बच्चों? देखो इसको, ए क्या है? कोर की लंबाई है, और क्या आर क्या है? परमाणु की त्रिज्या है। तो इसमें से एक सिंपल रिलेशन होता है कि D इजुकल टू a√3/2, B इजुकल टू a√3/2, ये संबंध होता है। तो इसको और छोटा रूप दे देंगे हम। D बराबर होता है 2r बराबर हो जाएगा a√3/2, तो r बराबर हो जाएगा a√3 ये नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा /4। तो इसमें इतना संबंध होता है ये, या आप इसको 3/4 को भाग दे लो, कैलकुलेट कर लो, तो आ जाएगा 0.86 a बराबर r। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि एसएससी, बीसीसी और एफसीसी तीनों कोशिका के परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध, उनकी परिभाषाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि एससीसी, एफसीसी और बीसीसी तीनों कोशिका आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। पेपरों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग कमेंट में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। तो अब इसके अगले वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको याद रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।